चपेट में है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इजराइल ने आतंकी हसन नसरल्लाह को ढेर किया तो आतंकिस्तान सुलग उठा। जिस नसरल्लाह का नाम आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर था, उसके मरते ही पाकिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। ये भीड़ सड़क पर उतरी थी इजरायली एक्शन का विरोध करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे भीड़ उग्र हो गई। भीड़ में शामिल कट्टरपंथी अपनी ही पुलिस से भिड़ गए। जाहिलियत की हद तो तब पार हो गई जब इन कट्टरपंथियों ने पुलिस को ही अपना दुश्मन मान लिया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी अपने तय रास्ते से हटकर अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के तय रास्ते पर जाने की अपील की, लेकिन उपद्रवी नहीं माने और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस अमेरिका के सामने शहबाज शरीफ कटोरा लिए खड़े रहते हैं, उसी अमेरिका को पाकिस्तानी कट्टरपंथी आंखें दिखा रहे हैं। हमारा एक मकसद है कि इस्राइल ने एक बर्बरियत, एक जाहरियत की है। हम उस सैयद मजलूम शहीद से इजहार यकजहती और अमेरिका इस्राइल से इजहार नफरत के लिए सड़कों पर आए हैं। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कराची पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पहले से ही कंटेनर खड़े कर दिए थे और अस्थायी बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसे हटाने के लिए कट्टरपंथियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए ताकत इस्तेमाल की। पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के नेता और मंत्री भी आतंकी नसरल्लाह के मरने पर आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इजरायली एक्शन की निंदा की। हसन नसरल्लाह की मौत को बड़ी घटना करार देते हुए मंत्रालय ने लेबनान के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। पाकिस्तान भले ही कंगाली की कगार पर है, लेकिन कट्टरपंथियों से उसका मोह नहीं छूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे ही आतंक पर एक्शन हुआ, पाकिस्तान को दर्द होने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये दर्द नहीं उठ रहा है। इजहार नफरत ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। भड़काऊ नारे यहाँ लगाए गए हैं और प्रदर्शन किया गया बड़ी संख्या में। यहाँ भी लोग सड़कों पर उतरे। ये शिया मुसलमान है जो विरोध मार्च कर रहे हैं और उनका कहना है कि हसन नसरल्लाह शहीद हुआ। ये तस्वीर देख लीजिए। और ये हैरानी की बात है कि तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये सामने आई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आपको सबसे पहले अब बता देते हैं कि आतंकियों से इतनी हमदर्दी यहाँ क्यों हो रही। क्या सिर्फ शिया नेता था इसलिए शिया मुसलमान सड़कों पर उतर आए? उसका जो बैकग्राउंडर है वो भूल गए ये लोग किस तरह से लोगों पर जुल्म ढाया है, प्लेन हाईजैक किए हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेबनान के राष्ट्रपति को मौत के घाट उतार दिया, 22 लोग उसके साथ मारे गए। तो क्या वो निर्दोष नहीं थे? ये सारी बातें भूल गए लोग। लखनऊ में हुआ क्या, चलिए आपको पहले बता देते हैं। लखनऊ में दरअसल हजारों लोग सड़कों पर उतरे। तस्वीर हमने आपको दिखाई। रात के अंधेरे में नसरल्लाह के लिए प्रदर्शन किया गया। शिया मुसलमानों ने यह कैंडल मार्च निकाला था और करीब 1 किलोमीटर लंबा कैंडल मार्च निकाला गया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल हुए। शिया समुदाय ने दरअसल 3 दिन का शोक घोषित कर दिया। आप सोचिए, 3 दिन का शोक ऐसे घोषित किया गया है जैसे कि कोई नेता ऐसा जो शहीद हुआ हो, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जुल्म ढाया है, आतंक फैलाया है। बहुत सारे देशों में इसको आतंकी घोषित किया गया है। उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। घरों और धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगाकर लोग विरोध कर रहे हैं। नसरल्लाह के समर्थन में आखिर प्रदर्शन क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारत में कट्टरपंथी सोच को हवा दी जा रही है। और कौन ये हवा दे रहा है, ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि शिया समुदाय से आता है और इसीलिए प्रदर्शन इतने लंबे समय से प्लान करके इस तरह से किया गया। हजारों लोग पहुंच गए। हमारे सहयोगी अजय ने जायजा लेने की कोशिश की है, क्योंकि 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया, काले झंडे लगा दिए गए। रिपोर्ट देखिए जी।
ये लखनऊ का मशहूर इमाम बाड़ा है और इमाम के बाहर जो है इमाम बाड़े की तस्वीर दिखाई दे रही है। अल अज़ल या इमाम, सलाम या शहीद। जो नसरुल्लाह की मौत है उसे गमगीन तमाम जो लोग हैं पोस्टर्स लगाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर कल देर रात हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए नसरुल्लाह की यादों को लेकर। नसरुल्लाह जिनके ऊपर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर कई लोगों को मारा, और ये वो लोग हैं, इजराइल का दावा है कि इजराइल में आतंकवादी घटनाक्रमों के पीछे इनका हाथ है। नसरुल्लाह को लेकर लखनऊ में खास तौर पर तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ में शिया समाज के लोग एशिया में सबसे बड़ी क्वांटिटी में रहते हैं, सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, और शिया समाज के लोगों में खास तौर पर इस चीज़ को लेकर हम देखने को मिल रहा है। लखनऊ में शिया समाज के लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर निकले। कल देर रात फिर हाथों में कैंडल लेकर यहाँ पर मार्च करेंगे शिया समाज के लोग। तो आतंकियों से हमदर्दी की तस्वीर नई नहीं है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने तो अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। उसके अलावा उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह के बोल नसरुल्लाह की मौत के बाद बोलते दिखाई दे रहे थे। और मौलाना यासूब अब्बास है, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं और उन्होंने मुखालफत की है इस घटना की। वहीं इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती तो बोल ही चुकी हैं, और ऐसे भी बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। हमदर्द बन रही है, दर्द हो रहा है इन्हें इस तरह से आतंक पर हुई कार्रवाई को लेकर। सुनिए जरा। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं उनकी शहादत की ताज़ियत तमाम मिल्लत तशय्यो की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इज़राइल की और इज़राइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करें। हैवी हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खास तौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ की अब बड़ी एक तरह से धमकी सामने आ गई, वार्निंग दे दी गई कि इजराइल के खिलाफ एक्शन जारी रहने वाला है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी मिल रही है। आपको बताएं, नईम कासिम यह कह रहा है, डिप्टी चीफ है हिजबुल्लाह का, कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। यदि इजराइल जमीनी आक्रमण शुरू करने का निर्णय लेता है तो हिजबुल्लाह लड़ा के लेबनान से लड़ने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। दरअसल तैयारी इजराइल की तरफ से यह की गई है कि मार्कोवा टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं लेबनान पर। ऐसा लग रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई शुरू होने वाली है, और इस बीच अब ये बात सामने आ गई, वार्निंग दे रहा है नईम कासिम। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट का आप रुख करते हैं, जहां आपको बताएं कि पाकिस्तान को कटोरा तो फुल हो गया है। जिस तरह से भीख IMF से मांगी जा रही थी वो तो मिल गई है, लेकिन ये भीख भी काफी नहीं है, नाकाफी साबित हो रही है। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे। जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की।